हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इजी एस्पाई एमपीपीएससी। आज अपनी एमपी डायनेस्टी की सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी नाग डायनेस्टी और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज भार शिवा नाग डायनेस्टी। ओके, इसे भार शिवा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो फर्स्ट किंग थे उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग को अपने कंधे पे रख के कैरी किया था, तब से इनका नाम भार शिवा भी रखा गया। ओके, अगर हम इसके ओवरऑल देखें कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको इसके ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आ सकता है इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो इसमें बहुत सारे रूलर्स हैं, बट प्रोमिनेंट हमारे लिए सिर्फ 3 ही रूलर्स हैं जिन पे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक पद्मावती सिटी न्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना होगा हमें, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है किसी भी डायनेस्टी से वो है उसके सोर्सेज। अगर आप इन 4 थीम्स पे कोई भी डायनेस्टी तैयार कर लेते हैं, सो यू कैन बी अश्योर्ड दैट कुछ ना कुछ अच्छा आंसर आप वहाँ पर लिख ही लोगे। ओके, डोंट जस्ट रीड रैंडमली। जो प्रिंटेड बुक्स आती हैं उनमें आप बस लाइन बाय लाइन रीड करते जाओगे, वो ठीक नहीं है, ठीक है। वो आपको चीज़ें और टफ फील कराएगा और ज़्यादा बर्डन फील कराएगा। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग मैप पे देख लेते हैं आखिर ये किस रीजन में रूल कर रहे हैं और इनके नेबर कौन कौन हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट इनके नेबर थे वकाटकास। ओके, और क्योंकि नागास का, देखिए अब मैं नाग कहूँ या नागास कहूँ, ठीक है, अगर हम संस्कृत में उस टाइम जो लैंग्वेज चलती थी अगर हम उसमें बोलते हैं तो वो नागास ही कहलाएगा, राइट। इनके यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंसेस रहे, इसलिए जब हम इनके सोर्सेज की बात करते हैं तो हमें वगाटकास के भी कुछ इंस्क्रिप्शन में मेंशन मिलता है अबाउट द नाग किंग्स। ओके, देन ऊपर यहाँ पे राइज कर रहा था, यहाँ पे रूल कर रहा था गुप्ता एम्पायर, उसी में समुद्रगुप्त का राइज होता है और वो इस नागा डायनेस्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करके अपने एम्पायर में मिला लेते हैं, राइट। इनका जो ओरिजिन देखा गया वो देखा गया मथुरा रीजन से। मथुरा रीजन से ही इनकी एक ब्रांच निकल के आई जिसने मध्य प्रदेश में रूल करना शुरू किया और वो यहाँ पर कहलाए भारशवा नागास। ओके, तो चलिए ओरिजिन की बात करें तो इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd सेंचुरी टू मिडिल ऑफ 4th सेंचुरी एडी। ओके, द इमर्ज इन द नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, दैट इज अराउंड द रीजन ऑफ मथुरा। ओके, एंड इनका यहाँ पर रूल चल रहा था इस वक्त पर कुशान्स का। ओके, पहले ये कुशान्स के ही सब्सिडरी और फ्यूडेटरी की तरह काम करते रहे, लेकिन जब कुशान डिक्लाइन होना शुरू हुआ तब इनका राइज होना शुरू हुआ। ओके, सो रिमेंबर दिस दैट दे केम to prominence after the fall of Kushans, right? This is the first point, or sorry, second point that you should remember. First is इनका time period 3rd century AD to मिडिल ऑफ 4th सेंचुरी एडी, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। सेकंड, कब ये प्रोमिनेंस में आए तो आफ्टर द फॉल ऑफ कुशान्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट द मेन सेंटर, इनका मेन सेंटर रहा पद्मावती, यानी कि आज का मॉडर्न पवाया, जो कि आपका आता है ग्वालियर के पास, राइट। ये इनका मेन सेंटर रहा। इसके अलावा ईरान हमें मिलता है, विदिशा मिलता है, ईरान सागर में है, कांटीपुरा ये आपका मोरेना में आ जाएगा, के एंड मथुरा रीजन। इसके अलावा हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन विष्णु पुराण से भी मिलती है। मैनी कॉइन्स ऑफ नाग रूलर हैव बीन फाउंड इन बेस नगर excavation, that is Vidisha, and the Purans state that the Padmavati, okay, the modern Pavaya, it was ruled by only 9 Naga kings। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 ही किंग्स थे, हमें जो कॉइन्स मिलते हैं उस बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि 9 नहीं, एक्चुअली 12 किंग्स रहे होंगे यहाँ पर। ओके, जो कॉइन्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो, जबकि पुराण बात करता है सिर्फ 9 किंग्स की, बट कॉइन यानी कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि 9 नहीं 12 किंग्स ने रूल किया था। ओके, अब इन 12 में से कॉइन्स ऑफ 11 रूलर्स दे वर डिस्कवर्ड इन पद्मावती, यानी कि मॉडर्न पवाया। ओके, सिर्फ एक रूलर ऐसा है दैट इज व्यागराज, व्यागराज नाग, नोन फॉर द कॉइन डिस्कवर्ड नियर बाय नरवर, एंड 7 नाग किंग्स आर मेंशन्ड एज रूलिंग इन मथुरा ऑल्सो, ठीक है, मथुरा से ही आगे बढ़ के ये लोगों ने एमपी में आके रूल किया था। प्रोमिनेंट रूलर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज वृषनाग विच वॉज एक्चुअली द फाउंडर, राइट, इनके बारे में हम जानेंगे। सेकंड इज हम लोग जानेंगे भीमनाग के बारे में, एंड थर्ड हम लोग जानेंगे वासुनाग के बारे में।
ओके, ये तीन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो गणपति नाग है ये वो होंगे जिन्हें समुद्रगुप्त डिफीट करेगा और इस किंगडम को एनेक्स कर लेगा इन गुप्ता एम्पायर। ओके, सो हमारे लिए सिर्फ यहाँ पे चार ही प्रोमिनेंट किंग्स रहेंगे। सो वन बाय वन हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 2 मार्कर या आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो होगा सोर्सेज। तो सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है यहाँ पर हर्ष चरित्र। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। ठीक है, अपनी शेडोल में इनके नाम पर डैम भी है। सेकेंड इज चमक एंड तिरोड़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ वकाटका डायनेस्टी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वकाटका डायनेस्टी के साथ इनके क्या होंगे? मैट्रिमोनियल अलायंस। अब अगर आपके किसी के साथ रिश्तेदारी है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मेंशन तो आप अपने इंस्क्रिप्शन में करोगे ही। ठीक है, तो ये दोनों जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें मिलते हैं वकाटका डायनेस्टी की टेरिटरी में, राइट, लेकिन उसमें मेंशन मिलता है हमें अबाउट द नाग डायनेस्टी। एंड थर्ड वन इज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। इसमें इसने बात की है कि इसने सभी आर्यवर्त के राजाओं को हराया और उनकी टेरिटरी को एनेक्स किया नॉर्थ इंडिया में, और उसी में से एक डायनेस्टी थी नाग डायनेस्टी। ओके, समुद्रगुप्त का रूल था 335 टू 340 AD। किस रीजन में ये लोग ज़्यादा प्रोमिनेंट थे? तो पवाया, पद्मावती इनकी कैपिटल थी, नरवर, गोहद, विदिशा, कुटवार, उज्जैन, दीज आर प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश, वाइल मथुरा एंड झांसी दीज आर प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश। ओके, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं HP त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि अगर हम कॉइन्स को बेसिस माने तो मेन नागा रीजन वॉज स्प्रेड फ्रॉम मोरेना टू झांसी, ओके, इन द नॉर्थ एंड टू द विदिशा इन द साउथ। ये इनका प्रोमिनेंट रीजन रहा होगा अगर कॉइन को एविडेंस माना जाए तो। अल्टीमेटली द नाग एम्पायर एक्सपैंडेड, इट इंक्लूडेड मथुरा इन द नॉर्थ एंड उज्जैन इन द साउथ एज वेल। ओके, सो आपके 2 शॉर्ट नोट्स तैयार होते हैं, फर्स्ट इज सोर्स को लेकर और दूसरा किस रीजन में ये लोग एक्टिव थे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं रूलर्स पे, क्योंकि अगर आपको थोड़ा मीडियम या लॉन्ग आंसर लिखने को आएगा तो वो रूलर्स पे ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वृषनाग की। एट द एंड ऑफ 2nd सेंचुरी वृषनाग, ए डिसेंडेंट ऑफ नाग डायनेस्टी ऑफ मथुरा, जो मथुरा में रूल कर रही थी उसी के डिसेंडेंट थे, इन्होंने स्टैब्लिश की नाग डायनेस्टी इन विदिशा ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इनसे पहले रूल नहीं था, रूल था, लेकिन वो रूल कर रही थी इनकी मथुरा की डायनेस्टी, मथुरा की ब्रांच, वहाँ से एक ब्रांच निकलती है वृषनाग के थ्रू जो स्टैब्लिश करती है अपना रूल विदिशा में, राइट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज हीज एंसेस्टर। अब ये जो एंसेस्टर थे जो मथुरा में रूल कर रहे थे, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, ओके, दे वर एक्चुअली द फ्यूडेटरीज ऑफ कुशान्स। ओके, हमें कॉइन्स कहाँ से मिलेंगे वृषनाग के? ऑब्वियसली विदिशा को कैपिटल बनाया तो विदिशा में ही मिलेंगे, और आज ये रखे हुए हैं ग्वालियर के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में। द नाग रूलर्स वर ऑल्सो रेफर्ड एज भारशिवा, भारशिवा रूलर्स in the inscription of Vakataka dynasty because शिवलिंग was lifted on his shoulder by him. The coins of वृषनाग bear a bull। अब देखिए बुल यहाँ पे बियर कर रहे हैं ना, अगर आप वृष का संस्कृत वर्ड देखेंगे, ठीक है, इसका संस्कृत मीनिंग ही होता है बुल। ओके, मतलब इस राजा का जो नाम ही था उसमें जो वृष आ रहा है उसका संस्कृत में मतलब ही होता है बुल, बुल। तो उन्होंने अपने कॉइन पर भी बुल ही प्रिंट कराया था। क्लियर? वृषभ was also the name of Nag king known from coins who came to be known as वृषनाग। ओके, तो ये इतना ठीक है इनके बारे में। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम भीमनाग। वृषनाग के सक्सेसर बन के आए भीमनाग, इनका ऋण रहा 210 से 230 के बीच में। इनका जो प्रोमिनेंट काम था वो था ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नाग रूलर्स टू पद्मावती और मॉडर्न पवाया, आज के ग्वालियर रीजन के पास। ओके, तो अब विदिशा से इनकी कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई? पद्मावती। फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज सक्सेसर ऑफ वृषनाग, रूल इस टाइम पीरियड में कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की अपनी। हालांकि पुराण जो है इट मेंशन ऑफ 2 कैपिटल्स ऑफ नाग डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। ओके, ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं, पुराण 2 कैपिटल बताते हैं। द नेम ऑफ कंटीपुरी और कुंडवार इज फाउंड एज द 2nd कैपिटल, जो मोरेना में आता है। ओके, द टाइटल ऑफ महाराजा इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ भीमनाग, क्योंकि यह पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, ये अपनी मथुरा जो ब्रांच थी इनकी उसकी तरह ये एज अ फ्यूडेटरी काम नहीं कर रहे हैं। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट किंग टू रूल फ्रॉम पद्मावती। ओके, तो दिस वॉज अबाउट द भीमनाग। भावनाग, भावनाग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यही थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी टू प्रवरसेन ऑफ वकाटका डायनेस्टी।
ओके इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश की वकाटकास के साथ एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ वकाटका डायनेस्टी एज चमक और तिरोड़ी स्टेट दैट द मदर ऑफ वकाटका किंग जो कि बहुत बड़े राजा बने रुद्रसेन, ठीक है, इनकी जो मदर थी शी वॉज द डॉटर ऑफ भारशिवा किंग भावनाग। ओके तो ये इंस्क्रिप्शन का नाम याद रखिएगा, चमक और तिरोड़ी। ये सोर्स में भी बोल आप कोट कर सकते हैं और यहाँ पर भी। ओके और प्रीलिम्स में तो इस तरह की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। देखिए प्रीलिम्स में ना एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें ना, एमपी की हिस्ट्री के, तो प्रीलिम्स में अगर आप रट्टा मारने जाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये छोटी छोटी डायनेस्टी पढ़ ली अच्छे से, तो ये चमक, तिरोड़ी इंस्क्रिप्शन, ये किंग्स, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। सो आप ये जो मेंस प्रिपेयर कर रहे हो, उसको सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपको प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Okay, he has been identified with the Nag king of the same name whose coins have been found in Padmavati. An inscription of Vakatak dynasty mentions that Bharshiva king Bhavnag, which states that Bhavnag performed the Ashwamedh यज्ञ। ठीक है, यानी कि काफ़ी प्रोमिनेंट किंग रहे होंगे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करना आसान नहीं होता, और वो भी एक नहीं 10 बार किया था। ही परफॉर्म दिस 10 times, दैट मीन्स ही वॉज अ पावरफुल किंग। The Ashwamedh ceremony used by Indian kings to prove their royal sovereignty, ठीक है, जो आपने रामायण में देखा है वैसे ही। So the identification of Bharshiva with the Nag suggests that the Bhavnag has acquired a sovereign status after defeating the Kushans. देन लास्ट दो रूलर जिनका मेंशन हमें मिलता है वो है नागसेन एंड द गणपति नाग, और इनका मेंशन हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त की वजह से। बोथ दीज रूलर्स वर कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त वन सन समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त वन ने रूल किया था, उसके बाद समुद्रगुप्त आए। तब तक तो चंद्रगुप्ता एम्पायर उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ नहीं था। जब समुद्रगुप्त आए उसने एक अलग ही लेवल पे लेके गया इसको। नेपोलियन भी कहते हैं इसलिए हम लोग इन्हें भारत का। समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इट मैंशंस ऑफ ए नाग किंग नागसेन ऑफ आर्यवर्त एंड ए रूलर नेम गणपति नाग। ठीक है, यानी कि दोनों समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी रहे होंगे। नागसेन इज मैंशनड इन द किंग ऑफ मैंशन एज द किंग ऑफ पद्मावती इन हर्षचरित्र ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें नागसेन की इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये लिखी किसने थी? बाणभट्ट ने। ड्यूरिंग हीज 2 उत्तरपथ campaign, Samudragupta defeated Nagsen in the first time and Ganpati Nag in the second invasion. He defeated Ganpati Nag and merged the Nag Empire into the Gupta Empire. Okay, यहाँ पे ये पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। The coins of Ganpati Nag have been found in Pavaya, and Ganpati Nag was the last Naga ruler of Madhya Pradesh, and King Chandragupta II married the princess Kuber Nag of Nag dynasty. अब ये एज अ इंडिपेंडेंट डायनेस्टी खत्म हो गए थे, एज अ सॉवरेन डायनेस्टी खत्म हो गए थे, बट फिर भी इनकी जो राजघराना था वो चलता रहा, और चंद्रगुप्त II ने शादी भी की प्रिंसेस कुबेर नाग से, नागा डायनेस्टी की। आर्किटेक्चर में हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें हैं बस, जैसे from the discovery of Vishnu temple and a fragmentary Buddhist statue at Pavaya. These kings can be considered as skilled architect. Then there is Manibhadra Yaksh and Nag royal emblem palm pillar. This इसका सिर्फ एक हेड मिला है, ठीक है, पूरा नहीं मिला है पिलर। It heads obtained from Padmavati and the sun pillar head of Vishnu temple. These are the living proof of Nag culture and art. बस इतना ही मिलता है हमें इनके बारे में। कॉइन्स की अगर बात करें तो मोस्टली हमें ये रेक्टेंगुलर शेप में मिले, एंड यहाँ पर मोस्टली बुल ही डेपिक्ट किया गया है, बट सम टाइम अदर सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं। और वेट क्या रखा गया है? 9, 18, 36, 50 ग्रेन्स तक का। पद्मावती के बारे में जान लेते हैं। पद्मावती सिटी, इट रिमेन्ड ए मेजर सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर टिल 1st, 4th and 5th century AD. Padmavati is located in the village of Pavaya, 90 miles southwest of Gwalior, also known as Padma Pavaya. It is situated at the confluence of Kali Sindh River and Parvati River. ठीक है, बस इतनी सी ही बातें याद रखनी होती हैं, आपका आंसर बन जाता है। Padmavati is mentioned in Banbhat Harshcharit as well. Apart from this, the description is also found in Bhavbhuti play Malti Madhav. ओके, इसमें हमें नाग डायनेस्टी का मेंशन नहीं मिल रहा है भावभूति के प्ले में, लेकिन हमें इस कैपिटल पद्मावती, इस सिटी का मेंशन जरूर मिल रहा है इन भावभूति प्ले मालती माधव।
Padmavati was revered as glorious city of India during the reign of Naga rulers, but the decline of Naga city, its fame also got tarnished. ओके सो आई होप इसमें से सिर्फ इतनी ही क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं अगर आपने इसमें से रूलर्स याद रख लिए, 3-4 प्रोमिनेंट रूलर्स हैं. ओके उसके बाद आपने इसके सोर्सेज याद रख लिए और एक नोट पद्मावती पे याद रख लिया. दैट्स इट. इससे ज़्यादा इस डायनेस्टी से नहीं पूछा जाएगा. क्लियर. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम लोग करेंगे ओलिगार डायनेस्टी. एंड प्लीज़ PDF वगैरह मत मांगिएगा इसकी, या तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए या फिर छोटी सी एक पतली सी अराउंड 100 पेज की बुकलेट प्रिंटेड फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी थोड़े दिन में. उसमें आपको MP की सभी डायनेस्टी पे प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे. ओके प्रॉपर नोट्स और जो भी मॉक क्वेश्चंस उसमें देने होंगे, उसके आंसर्स देने होंगे, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा. हार्डली 100 पेजेस की होगी. Okay, that will hardly cost you some 80 rupees maybe approx. Okay, but that would be more than worth and more than enough for this section of your syllabus at least. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.